हेलो ऑल दी एस्पायरेंट्स, बात करेंगे इस वीडियो में परसेंटाइल स्कोर क्या होता है। आप अपनी परसेंटाइल स्कोर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी स्ट्रेटजी बनाने के लिए। आप चाहे कट ऑफ क्लियर करें या ना करें, स्कोर कार्ड आपके हाथ में है, इससे बहुत इन्फ्लुएंसेस निकाले जा सकते हैं। प्लस इस बार का स्कोर कार्ड सेव करके जरूर रखिएगा। आप इससे क्या सीख सकते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी सब ब्रेक करके बताऊंगा, तो बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा और पूरी जरूर सुनिएगा। सबसे पहले आपका जो स्कोर कार्ड होगा उसके अंदर ये फॉर्मूला दिया गया है परसेंटाइल को कैलकुलेट करने के लिए। इस तरीके से आपके मार्क्स और इस वाले कॉलम में आपका परसेंटाइल स्कोर दिया गया है। फॉर्मूला परसेंटाइल निकालने का क्या है, इज इक्वल टू 100 इंटू नंबर ऑफ कैंडिडेट दैट हैज अपीयर्ड इन द सेशन विथ रॉ स्कोर इक्वल टू और लेस देन द कैंडिडेट। मतलब ऐसे कितने कैंडिडेट्स थे जो आपके बराबर या आपसे पीछे खड़े थे, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स अपीयर इन द सेशन। ये उन्होंने एनटीए ने खुद ही अपनी वेबसाइट पर रिलीज किया है, दैट इज 36315 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने इस बार पेपर लिखा है। अब मैं इसको पार्ट वाइज कैसे आपको बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि आपको यह पता करना है कि आप पार्ट ए में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। पूरा ओवरऑल छोड़िए, सिर्फ पार्ट ए पे फोकस करिए। तो पार्ट ए में जो भी परसेंटाइल स्कोर आपकी आई है, लेट सपोज 51.25 ये आई है, आप इसको मल्टीप्लाई करिए टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट दैट हैज अपीयर्ड, डिवाइड करिए 100 से। अब आपके पास जो नंबर है वो ये है कि आप कितने कैंडिडेट्स हैं जो आपके पीछे खड़े हैं, यानी ये इतने हो गए। अगर हम इसे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो ऐसे कैंडिडेट्स आ जाएंगे जो आपसे आगे खड़े हैं। यानी अगर आप 6 मार्क्स सिक्योर कर रहे हैं, मतलब कि आप 17,703 बच्चों से पीछे हैं। मतलब यहां से इन्फ्रेंस ये निकल रहा है कि पार्ट ए में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। बच्चों ने 17,000 बच्चों ने आपसे ज्यादा नंबर पाए हैं इस पार्ट ए के अंदर। इसका मतलब यहां मेहनत करने की जरूरत है, पार्ट ए की कुछ टॉपिक्स को पढ़ने की जरूरत है। फिर आइए पार्ट बी पर। अब जैसे इस पर्टिकुलर कैंडिडेट ने पार्ट बी में 23 मार्क्स सिक्योर किए, इसका परसेंटाइल स्कोर 92 के आसपास टच कर रहा है। तो अगर हम यही सेम फॉर्मूला यहां पर भी लगाते हैं, अगेन टोटल नंबर ऑफ जो भी आपका परसेंटाइल स्कोर है मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट दैट हैज अपीयर्ड डिवाइडेड बाय 100, इतने कैंडिडेट्स इस कैंडिडेट से पीछे खड़े थे। जब हमने इस वैल्यू को टोटल में से सब्ट्रैक्ट किया तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अहेड ऑफ यू, यानी आप पार्ट बी में सिर्फ देखा जाए तो 2771वें रैंक पे आ रहे हैं। मतलब इस कैंडिडेट ने ओवरऑल पार्ट बी में अच्छा परफॉर्म किया है। और इसी तरीके से पार्ट सी में अप्लाई करूं, सेम डाटा, आप खाली अपना परसेंटाइल डाल दीजिएगा, कैलकुलेट करिएगा, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। मतलब पार्ट सी में इस बच्चे से आगे 3,797 बच्चे थे। इसका मतलब अब यहां से ये इन्फ्लुएंस निकल रहा है कि आप ज्यादा अच्छा और बुरा किस सेक्शन में कर रहे हैं। जैसे इस बच्चे ने पार्ट ए में अच्छा नहीं किया है, इसे और करना चाहिए था। पार्ट बी में ये ठीक था, इसका स्कोर ठीक माना जाएगा। पार्ट सी में ये बहुत पीछे है, इसको और अच्छा होना चाहिए था। और जब यही चीज हम लोग टोटल स्कोर पे लगा देते हैं तो फिर आप अपनी पूरी रैंक लिस्ट में से, यानी जो 36,000 बच्चों ने लगभग अपीयर किया है, उसमें आप ये निकाल पाओगे कि आप किस पोजीशन पे स्टैंड कर रहे हो, क्योंकि ये फॉर्मूला हमने टोटल नंबर पे लगा दिया। तो परसेंटाइल स्कोर इनटू 36 टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट दैट हैज अपीयर्ड डिवाइडेड बाय 100, इतने कैंडिडेट्स इससे पीछे थे तो कितने कैंडिडेट्स इस कैंडिडेट से आगे हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अहेड ऑफ यू, यानी इस बच्चे की रैंक है 3276। नाउ सर इतनी ज्यादा रैंक, तब तो कुछ नहीं होगा। अब ये अगर मैं मान के चलूं कोई भी कैटेगरी नहीं लागू होती है, ना ओबीसी ना ईडब्ल्यूएस, किसी को कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता, तब तो हम इस बेसिस पे प्रेडिक्ट कर देते। लेकिन चूंकि रिजर्वेशन भी है तो उसमें क्या होगा कि अब रिजर्वेशन के हिसाब से अलग अलग कट ऑफ लिस्ट निकलेगी। तो लेट सपोज अगर कोई ओबीसी का बच्चा अपनी लिस्ट को, यानी अपनी कट ऑफ लिस्ट को पार कर जाता है, तब वो जेआरएफ वाली कैटेगरी में आ सकता है। तो इस तरीके से आप परसेंटाइल स्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जरूर पता करने के लिए कि आप पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ताकि अगर मान लीजिए आप इस बच्चे की तरह 73 की स्कोर पे अटके हुए हैं तो आप और मेहनत करके ये पता करिए कि अब मुझे और अच्छा कहां करना है, मुझे पार्ट ए में ज्यादा मेहनत करनी है, बी में करनी है, सी में करनी है। उससे आपको इन्फ्रेंस पता लगेगा कितने बच्चे आपके आगे और कितने बच्चे आपके पीछे खड़े हैं।
कैलकुलेट करिए, मुझे बताइए कि आप सबसे अच्छा परफॉर्म किसमें कर रहे हैं। इस फॉर्मूले से आप 36,000 स्टूडेंट्स में कहां लाई कर रहे हैं, नीचे कमेंट्स में बताइए। प्लस चूंकि कैटेगरीज भी का इन्वॉल्वमेंट है, तो फर्दर कैलकुलेशन करने के बाद या कई सालों के डाटा को एनालाइज करने के बाद हमने अपनी वेबसाइट पर रैंक प्रिडिक्टर लॉन्च किया है। आप आए गूगल पे लिखिए IFS ऑनलाइन, आप लॉग इन करिए स्टेप 1। लॉग इन करने के बाद जैसे ही एंट्री करेंगे आपको यहाँ रैंक प्रिडिक्टर का एक कॉलम दिखेगा। इस रैंक प्रिडिक्टर पर क्लिक करिए और इस तरीके के आपके पास फॉर्मेट आ जाएगा। नाम बताइए, कॉन्टैक्ट नंबर बताइए, उसके बाद आपका रोल नंबर, कैटेगरी, इस तरीके से डिटेल भरिए। आपको ये पता लगेगा कि आप अपनी कैटेगरी में किस रैंक पे आएंगे और अपनी कैटेगरी में आप JRF या LS क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसको जरूर टेस्ट करिएगा, कमेंट्स में बताइए कि आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आई होप आपको परसेंटाइल का मतलब समझ में आया और इसको यूज करिए। इसको पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C में आप इंडिविजुअली लगाना सीखिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी और वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।